बुढ़ापे की लाठी। मोरल स्टोरी। ओल्ड फादर। रामदास जी को शहर में आए अभी 2 साल हुए थे। उनका बेटा सुमित शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया था। सुमित की पत्नी रजनी को रामदास जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मज़े से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन रजनी घर का काम निपटा रही थी, तभी रामदास जी के हाथ से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। रजनी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन यह समेटेगा? रजनी की बात सुनकर रामदास जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। यह कहकर रामदास जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। रामदास जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज़ दी। रजनी आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवाई लगाइए, इस पर जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। रामदास जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो रामदास जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब सुमित घर आया तो रजनी ने उसे सारी बात बता दी। सुमित पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? रामदास जी कुछ बोले नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर सुमित बाहर चला गया। रामदास जी कहीं अतीत में खो गए। जब सुमित पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी सविता ने बहुत लाड़ प्यार से सुमित को पाला। सुमित जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रामदास जी उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही सुमित की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। सुमित को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। सुमित जब 5वीं 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। सविता जी ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है? कोई साइकिल नहीं मिलेगी। जाना है तो पैदल जा। रामदास जी ने सुमित की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रामदास जी से अब काम नहीं होता था। सुमित हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन सुमित गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर रामदास जी और सविता का दिल टूट गया। सविता ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद सुमित रजनी को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। रामदास जी ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा। शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियाँ आने वाली हैं। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। सुमित ने कहा, पिताजी, रजनी नहीं रुकेगी। उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले जाते हैं।
कुछ दिन बाद सविता जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती हैं। उस समय सुमित और रजनी दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर सुमित अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। रामदास जी को अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत सुमित ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय रामदास जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे हैं। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। रामदास जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गांव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज़ से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे रामदास जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम रविंद्र बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो? रामदास जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर रविंद्र जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मज़े में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहाँ जाना हो जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़ें इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर रामदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रविंद्र जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे रामदास जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रामदास जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। रामदास जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए और जाते जाते सुमित और रजनी से रोते हुए बोले, हो सके तो बच्चों मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद हम तुम्हें परेशान करने नहीं आएंगे। और यह कहकर रामदास जी अपना थैला लेकर चले गए और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहां केवल खुशियां बांटी जाती थीं। रामदास जी घर से जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आए और शायद उनके बच्चों ने भी कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि बेटा यदि श्रवण कुमार नहीं बन सकता है तो कम से कम इंसान तो बनना ही चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।